लंबे 4 वर्षों के बाद पुंटी मायके आई है और बड़े आदमी की तरह ही आई है। उसके स्वामी 6 महीने के शिशु पुत्र, 5-6 दास दासी और अगणित चीजों से सारा घर भर गया। स्टेशन पर उतरते ही यदु नौकर से खबर सुनकर वह वहीं से रोने लगी थी। ऊंचे स्वर में रोते रोते सारे मोहल्ले को चौंका कर रात 1 पहर बीतने के बाद घर में प्रवेश करके दादा की गोद में सिर डालकर वह औंधी गिर पड़ी। उस रात को उसने पानी तक नहीं पिया, दादा को भी नहीं छोड़ा और मुंह ढके रखकर ही थोड़ा थोड़ा करके सब हाल सुना। पहले वह भाभी को तो बल्कि डरती थी, संकोच करती थी, किंतु दादा को जैसे ठीक पुरुष ही नहीं मानती थी, संकोच भी नहीं करती थी। उसका सारा रूठना और सारे उपद्रव इस दादा पर ही थे। ससुराल जाने के पहले दिन भी भावज की झिड़की खाकर वह दादा के गले से ही लिपटकर बेहद रोई थी। उसके उसी दादा को जिन्होंने इतने दिन इतना दुख दिया, ऐसा जीर्ण शीर्ण, ऐसा पागल सा कर दिया है, उसके ऊपर उनके क्रोध और द्वेष की सीमा नहीं रही। अपने दादा के इतने बड़े दुख के आगे पुंटी ने अपने सारे दुख को तुच्छ मान लिया। उसे अपनी ससुराल वालों के ऊपर घृणा उत्पन्न हो गई। छोटे दादा की सांप के कांटे से मृत्यु उसे खटकी नहीं और उसकी दुखिया विधवा की ओर से उसने एकदम मुंह फेर लिया। 2 दिन बाद उसने अपने स्वामी को बुलाकर कहा, मैं दादा को लेकर पश्चिम घूमने जाऊंगी, तुम यह सब लाभ लश्कर लेकर घर लौट जाओ और अगर जी चाहे तो न हो तुम भी साथ चलो। यतीन्द्र ने अनेक युक्ति तर्क के बाद पिछला काम ही सहज साध्य लिया और फिर एक बार सब असबाब बांधने बूंदने की तैयारी करने चला गया। यात्रा की तैयारी होने लगी। पुंटी ने सुंदरी को गुप्त रूप से बुला भेजा था, लेकिन वह आई नहीं। जो बुलाने गया था उससे कह दिया कि मैं यह मुंह न दिखा सकूंगी और जो कुछ कहने को था सब कह चुकी हूँ और कुछ कहने को नहीं है। पुंटी क्रोध से होठ चबाकर चुप हो रही। पुंटी की घोर उपेक्षा और उससे भी अधिक निष्ठुर व्यवहार ने छोटी बहू के हृदय को कैसे चोट पहुंचाई, इसे अंतर्यामी के सिवा और किसी ने नहीं जाना। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर मन ही मन जेठानी को स्मरण करके कहा, जी तुम्हारे सिवा और कौन मुझे समझेगा। तुम कहीं भी हो, तुमने अगर मुझे क्षमा कर दिया है तो वही मेरे लिए सब कुछ है। छोटी बहू सदा से निस्तब्ध प्रकृति की है। आज भी वह चुपचाप सबकी सेवा करने लगी, किसी से भी कुछ नहीं कहा। जेठ को खिलाने का भार पुंटी ने ले लिया था, इसलिए इधर कई दिन वहां भी उसके बैठने की जरूरत नहीं हुई। जाने के लिए नीलांबर ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, तुम नहीं चलोगी बहू? छोटी बहू ने चुपचाप गर्दन हिला दी। पुंटी लड़के को गोद में लिए दादा के पास आकर सुनने लगी। नीलांबर ने कहा, यह नहीं हो सकता बेटी, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी और यहाँ रहकर ही क्या होगा बेटी, चलो। छोटी बहू ने वैसे ही सिर झुकाए गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बापू, मैं कहीं न जा सकूंगी। छोटी बहू के मायके की माली हालत बहुत अच्छी है। विधवा लड़की को ले जाने की उन लोगों ने अनेक बार चेष्टा की थी, किंतु वह किसी तरह नहीं गई। तब नीलांबर समझता था कि छोटी बहू केवल मेरे ही कारण नहीं जाती, किंतु अब सोने घर में वह क्यों अकेली पड़ी रहना चाहती है, यह वह किसी तरह नहीं समझ सका। बोला, क्यों बेटी, क्यों नहीं जा सकती हो? छोटी बहू चुप रही। न बताओगी तो मेरा जाना न होगा बेटी। छोटी बहू ने मृदु कंठ से कहा, आप जाइए, मैं रहूंगी। क्यों? छोटी बहू फिर कुछ देर चुप रहकर जैसे मन ही मन एक संकोच की जड़ता को प्राणपण से दूर करने की चेष्टा करने लगी। इसके बाद थूक घूंट कर बहुत धीरे से बोली, जी शायद कभी आ जावे, इसी से मैं कहीं न जा सकूंगी बापू। नीलांबर चौंक उठा। तेज बिजली की चमक से आंखें चौंधिया जाने पर जैसा होता है वैसा ही अंधकार उसने चारों ओर देखा, किंतु केवल क्षण भर के लिए। तत्काल ही अपने को संभाल कर अत्यंत क्षण जरा सी हंसी हंसकर बोला, छी बेटी, तुम भी अगर ऐसी पागलपन की बातें कहो, ऐसी अबूझ हो जाओ तो फिर मेरा क्या उपाय होगा। छोटी बहू ने पल भर आंखें मूंद कर अपने हृदय के भीतर देखा। उसके बाद संशय लेशहीन स्थिर धीमे स्वर में कहा, मैं अबूझ नहीं हो गई हूँ बापू, आप जो भी चाहे कहिए, किंतु जब तक चंद्रमा और सूर्य को उदय होते देखूंगी तब तक किसी की कोई बात पर विश्वास नहीं करूंगी। भाई और बहन पास पास खड़े होकर अवाक होकर उसकी ओर ताकने लगे। उसने वैसे ही सुदृढ़ स्वर में कहा,
स्वामी के चरणों में सिर रखकर मरने का वरदान जीजी ने आपसे मांग लिया था। वह वर कभी किसी तरह निष्फल नहीं हो सकता। सती लक्ष्मी जीजी निश्चय ही लौट आवेंगी। जब तक जीऊंगी इसी आशा से उनकी राह देखती रहूंगी। मुझसे कहीं जाने के लिए न कहिएगा बापू। इतना कहकर एक सांस में बहुत बोल जाने के कारण वह सिर झुकाकर हाँफने लगी। अब नीलांबर से और सहा नहीं गया। रुलाई उसके गले तक आकर बाहर निकलने के लिए जोर मारने लगी। कहीं आड़ में जाकर उसे निकालने के लिए वह दौड़कर भाग गया। पुंटी ने एक बार चारों ओर नजर डालकर देखा। उसके बाद पास आकर अपने लड़के को पैरों के पास बिठाकर आज पहले पहल इस विधवा भावज के गले से लिपटकर अस्फुट स्वर में रोते हुए कहा, भाभी, कभी तुमको पहचान नहीं पाई भाभी, मुझे क्षमा करो। छोटी बहू ने झुककर उसके बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसके मुंह से मुंह लगाकर अपने आंसू छिपाती हुई वह रसोई घर में चली गई। बिराज का मरना ही उचित था, लेकिन वह मरी नहीं। उसी रात को मरने के ठीक पहले क्षण में उसके बहुदिन व्यापी दुख दैन्य से पीड़ित दुर्बल और विकृत मस्तिष्क ने अनाहार और अपमान की असह्य चोट से मरने की राह छोड़कर संपूर्ण रूप से विभिन्न राह में पैर बढ़ा दिया। मृत्यु को छाती पर रखकर जब वह अपने हाथ पैर आंचल से बांध रही थी, उसी समय कहीं बिजली गिरी। उस भयानक शब्द से चौंक कर सिर उठाकर उसी के तीव्र प्रकाश में उस पार का वह नहाने का घाट और वही मछली पकड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का मचान उसकी नज़र में पड़ गया। वे जैसे अब तक ठीक इसी की अपेक्षा में चुपचाप आंखें खोले उसकी ओर देख रहे थे। आंखें चार होते ही इशारे से उसे पुकार उठे। बिराज सहसा भयानक स्वर में कह उठी, वे साधु पुरुष मेरे हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे, किंतु यह पापिष्ट तो पिएगा। अच्छी बात है। लोहार की धौंकनी के मुंह पर जलता हुआ कोयला जैसे दहक कर जलकर राख हो जाता है, ठीक वैसे ही बिराज के प्रज्वलित मस्तिष्क के सामने उसका अतुलनीय अमूल्य हृदय भी जलकर सुलग कर राख हो गया। वह स्वामी को भूल गई, धर्म को भूल गई, मरण को भूल गई और एकटक प्राणपन से उस पार के घाट की ओर ताकने लगी। फिर जोर से गरज कर कड़कड़ाहट के साथ अंधकार में आकाश की छाती चीरती हुई बिजली कौंध गई। बिराज की फैली हुई दृष्टि संकुचित होकर अपनी ओर लौट आई। एक बार मुंह उठाकर उसने पानी की ओर देखा, एक बार गर्दन घुमाकर घर की ओर देखा। इसके बाद फुर्ती से अपने हाथ के बांधे बंधन खोलकर पलक मारते ही वह अंधेरे वन में जाकर गायब हो गई। उसके तेज पैरों के शब्द से कितने ही जीव जंतु खसखस सरसर करके राह छोड़कर हट गए, पर उसने उधर ध्यान ही नहीं दिया। वह सुंदरी के पास जा रही थी। पंचानन ठाकुर तल्ले में उसका घर था। पूजा चढ़ाने जाकर बिराज कई बार उसका घर देख आई थी। इस गांव की बहू होकर भी बचपन में इस गांव के प्रायः सभी राह घाट वह जान पहचान गई थी। थोड़े ही देर में वह सुंदरी की बंद खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। इसके लगभग 2 घंटे के बाद ही कंगाली नामक धीवर ने अपनी डोंगी उस पार की ओर छोड़ दी। अनेक रातों को वह पैसों के लोभ में सुंदरी को उस ओर पहुंचा चुका है और आज भी जा रहा है, किंतु आज एक की जगह 2 स्त्रियां चुपचाप बैठी हैं। अंधकार में बिराज का मुंह उसने नहीं देख पाया, देख भी लेता पहचान न पाता। अपने घाट के पास आकर दूर से ही अंधेरे किनारे पर एक अस्पष्ट दीर्घ सीधे शरीर को खड़ा हुआ देखकर बिराज ने आंखें मूंद ली। सुंदरी ने चुपके से फिर प्रश्न किया, किसने इस तरह मारा बहू? बिराज ने अधीर होकर कहा, मेरी देह पर उनके सिवा और कौन हाथ उठा सकता है सुंदरी, जो तू बार बार पूछ रही है? सुंदरी अप्रतिभ होकर चुप हो रही। और भी 2 घंटे के बाद एक सुसज्जित बजरे ने जैसे ही लंगर उठाने का उपक्रम किया, बिराज ने सुंदरी की ओर ताक कर कहा, तू साथ न चलेगी? सुंदरी ने कहा, नहीं बहू, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो लोग संदेह करेंगे। जाओ बहू, डरो नहीं, फिर भेंट होगी। बिराज ने और कुछ नहीं कहा। सुंदरी कंगाली की डोंगी पर बैठकर अपने घर लौट गई। जमींदार का सुंदर सुडौल बजरा बिराज को लेकर किनारा छोड़कर त्रिवेणी की ओर चल दिया। डांड के शब्द को दबाकर जोर की हवा चलने लगी। दूर पर एक किनारे मौन राजेंद्र नीचा मुंह किए मदिरा पान करने लगा। बिराज पत्थर की मूर्ति की तरह पानी की ओर ताकती हुई बैठी रही।
आज राजेंद्र ने बहुत मदिरा पी थी। शराब का नशा उसके शरीर के रक्त को उत्तप्त और मस्तिष्क को उन्मत्त प्राय बना रहा था। बजरा जब सप्तग्राम की सीमा के बाहर हो गया तब वह उठकर बिराज के पास आ बैठा। बिराज के रूखे केश बिखर कर लौट रहे थे। माथे पर का आंचल खिसक कर कंधे के ऊपर आ गया था। किसी बात का उसे होश न था। कौन आया कौन पास बैठा इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन राजेंद्र को यह क्या हो गया। किसी भयंकर स्थान में सहसा अकेले आ पड़ने पर भूत प्रेत के भय से आदमी के हृदय में जैसी हलचल मच जाती है, ठीक उसी तरह उसके मन में भी आतंक की आंधी उठ खड़ी हुई। वह ताकता ही रहा, बुलाकर बातचीत नहीं कर सका। जबकि इसी रमणी के लिए उसने क्या नहीं किया। 2 साल तक दिन रात मन ही मन पीछा करता फिरा है, नींद में जागते में ध्यान करता रहा है। केवल आंखों से देख पाने के लोभ से खाना सोना भूलकर वन जंगल में छिपा रहा है। जिसका स्वप्न में भी ख्याल न था, वही खबर आज जब सुंदरी ने आकर सोते से जगाकर उसके कान में कही थी, तब भाव के आवेश से अभिभूत होकर बहुत देर तक वह अपने इस सौभाग्य को हृदयंगम ही नहीं कर सका था। सामने नदी घूमकर दोनों किनारों के 2 बड़े बड़े बांसों के झुरमुटों में बहुत से पुराने बरगद और पाकर के वृक्षों के भीतर से होकर गई थी। जगह जगह बांस की कमचियां और वृक्षों की डालों ने जल के ऊपर तक झुककर संपूर्ण स्थान को घोर अंधकार से भर रखा था। इस स्थान में प्रवेश करने के पहले राजेंद्र ने साहस बटोरकर कंठ की जड़ता हटाकर किसी तरह कह डाला, तुम आप जरा भीतर चलकर बैठिए, यहाँ पेड़ों की डालियां वगैरह लगेंगी। बिराज ने मुंह घुमा कर देखा। सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसी के क्षण प्रकाश में दोनों की आंखें चार हुई। पहले भी हो चुकी थी। उस समय वह दुश्चरित्र पराई जमीन पर खड़े होकर भी उस दृष्टि को सहन कर सका था, किंतु आज अपने अधिकार के भीतर अपने को शराब के नशे में चूर करके भी वह इस दृष्टि के सामने अपना सिर सीधा नहीं रख सका। उसने गर्दन झुका ली, लेकिन बिराज ताकती ही रही। पर पुरुष उसके इतने निकट बैठा है, तब भी उसके मुख पर कोई आवरण नहीं है, सिर पर जरा सा आंचल तक नहीं है। इसी समय बजरा के घनी छाया से ढकी हुई एक झाड़ी के भीतर घुसते ही डांड चलाने वाले डांड छोड़कर छोटी छोटी डालियां हटाने में व्यस्त हो गए। यहाँ पर नदी अपेक्षाकृत संकरी थी, इसीलिए भाटे का आकर्षण भी बहुत तेज था। ओरे सावधान, कहकर राजेंद्र ने डांड चलाने वाले को सावधान करके उनके ऊपर नजर रखकर बिराज से कुछ लग जाएगा, भीतर आइए कहकर आप कमरे में चला गया। बिराज मोहनाछन्न और यंत्र चालित की तरह उसके पीछे पीछे जाकर कमरे के भीतर पैर रखते ही अकस्मात मैया रे कहकर चिल्ला उठी। उस चित्कार से राजेंद्र चौंक उठा। दीपक की अस्पष्ट धुंधली रोशनी में उस समय बिराज की दोनों आंखें और रक्त से सना हुआ मांग का सिंदूर चामुंडा के तीनों नेत्रों की तरह चल उठे थे। वह मतवाला शराबी उस अग्नि के सामने से बेंत खाए हुए कुत्ते की तरह एक भीत विकृत शब्द करके कांपता हुआ हट गया। बिना जाने अंधकार में पैर के नीचे गले ठंडे और चिकने सांप पर पैर पड़ जाने से मनुष्य जैसे उछल पड़ता है, वैसे ही बिराज छिटक कर बाहर आ गई। उसने एक बार पानी की ओर देखा और उसके बाद ही मैया रे यह क्या किया मैंने कहकर वह उसी अंधकारपूर्ण अतुल जल के बीच फांद पड़ी। डांड चलाने वाले माझी आर्तनाद कर उठे, इधर उधर दौड़ पड़े, जिससे बजरा उलटने को हो गया। इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं कर पाए। प्राणपण से जल की ओर ताक कर भी उस दुर्भेद अंधकार में कुछ भी न देख पाए। राजेंद्र अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसका सारा नशा उतर गया था, तो भी वह खड़ा रहा। कुछ देर में धारा के खिंचाव से बजरा आप ही बाहर निकल आया। मांझी ने उद्विग्न मुख से पास आकर पूछा, बाबू साहब क्या किया जाएगा? पुलिस में खबर देनी होगी। राजेंद्र विह्वल की तरह उसके मुंह की ओर ताकते हुए भर्राए हुए गले से बोला, क्यों? जेल जाने के लिए? अरे गदाई, जिस तरह हो सके भाग चल। गदाई मांझी पुराना आदमी था, बाबू को पहचानता था, सभी पहचानते थे। इसी से मामला कुछ कुछ पहले से ही ताड़ गए थे। इस समय इस इशारे से उसकी आंखें खुल गई। वह और सबको जमा करके चुपके चुपके आज्ञा देकर बजरे को उड़ाता हुआ अदृश्य हो गया।
कलकत्ते के पास पहुंचकर राजेंद्र ने स्वस्ति की सांस ली। गत रात्रि के अत्यंत घने अंधकार में आमने सामने बैठकर उसने जो आंखें देखी थी, उन्हें स्मरण करके आज दिन के समय इतनी दूर आकर भी उसके शरीर में कंपकपी आने लगी। उसने अपने कान पकड़कर मन ही मन कहा, इस जीवन में अब यह काम कभी न करूंगा। किसके भीतर क्या छिपा हुआ है कोई नहीं जानता। उस पगली ने अपनी काल रूप आंखों से उसके पैतृक प्राण नहीं लिए, इसी को अपना बड़ा भाग्य उसने समझा और किसी कारण से किसी भी समय उधर मुंह न कर सकूंगा, इसका भरोसा उसे नहीं रहा। अब तक मूर्ख कोलटाओं से ही वह मिला जुला था। सती क्या चीज है यह उसे ज्ञान न था। आज उस पापिष्ट को अपने कलुषित जीवन में पहले पहल होश हुआ कि केंचू से खेला जा सकता है, लेकिन जीवित तो विषधर इतने बड़े जमींदार के लड़के के भी खेलने की चीज नहीं। उस दिन तीसरे पहर जो स्त्री बिराज के सिरहाने बैठी थी, उससे पूछकर बिराज ने जाना कि वह हुगली के अस्पताल में है। बहुत दिन तक वात श्लेष्मा विकार के बाद जब उसे होश हुआ है, तभी से वह धीरे धीरे अपनी बात स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी। एक एक करके बहुत सी बातें उसे याद भी आई हैं। एक दिन वर्षा की रात में उसके स्वामी ने उसके सतीत्व के ऊपर कटाक्ष किया था। पीड़ा से जर्जर, उपवास से शिथिल टूटी हुई उसकी देह और विकल मन उस निदारुण अपवाद को सहन नहीं कर सका। दुख पर दुख उठाते रहकर बहुत दिनों से ही वह शायद पागल सी हो रही थी। उस दिन अभिमान और घृणा से अब उनका मुंह न देखूंगी कहकर सारे बंधन तोड़ ताड़ कर नदी में डूब मरने गई थी, किंतु मरी नहीं। उसके बाद ज्वर और मानसिक विकार की झोंक में वह बजरे पर चढ़ी थी और आधी राह में नदी में फांद कर तैर कर किनारे पर पहुंच गई थी। भीगे सिर और भीगे कपड़ों से सारी रात अकेली बैठी वहां कांपती रही थी। अंत को न जाने कैसे एक गृहस्थ के द्वार पर जाकर पड़ गई थी। बस इतना ही याद आता है, यह याद नहीं पड़ता कि कौन यहाँ लाया, कब लाया, कितने दिनों से यहाँ इस तरह पड़ी हुई है। और याद आता है कि वह गृह त्यागिनी कुल्टा है, पर पुरुष का आश्रय लेकर गांव के बाहर हुई थी। इसके आगे और कुछ वह सोच ना पाती थी, सोचना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद क्रमशः अच्छी होने लगी, उठकर थोड़ा थोड़ा टहलने लगी, किंतु भविष्य की ओर से अपनी चिंता को उसने प्राणपण से अलग रखा। वह कैसी घटना थी, यह उसके शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु दिन रात भीतर भीतर अनुभव अवश्य करता था, किंतु जो पर्दा पड़ा हुआ है उसका जरा सा कोना उठाकर देखने में भी भय से उसका सारा शरीर ठंडा पड़ जाता था। सिर में चक्कर आने लगता था और उसे बेहोशी सी आती जान पड़ती थी। एक दिन अगहन के महीने में सवेरे वही स्त्री उसके पास आकर बोली कि तुम अच्छी हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से अन्यत्र जाना होगा। बिराज अच्छा कहकर चुप हो रही। वह स्त्री उस अस्पताल की ही थी। उसने समझा था कि इस बीमार दुखिया का कोई आत्मीय स्वजन शायद नहीं है। उसने कहा, बुरा न मानना बच्ची, मैं पूछती हूँ कि जो लोग तुमको यहाँ रख गए थे वे तो फिर किसी दिन देखने आए नहीं, वे क्या तुम्हारे अपने आदमी नहीं थे? बिराज ने कहा, नहीं, उन्हें तो मैंने कभी अपने आँख से देखा भी नहीं। एक दिन वर्षा की रात में मैं त्रिवेणी के पास जल में डूब गई थी। जान पड़ता है वे लोग ही दया करके मुझे यहाँ रख गए थे। स्त्री ने कहा, ओहो, जल में डूबी थी, तुम्हारा घर कहाँ है जी? बिराज ने मामा के घर का नाम लेकर कहा, मैं वहीं जाऊंगी, वहां मेरे अपने आदमी हैं। वह स्त्री अधिक अवस्था की थी और बिराज के अच्छे स्वभाव के कारण उसके ऊपर कुछ ममता भी उसे हो गई थी। उसने दया से भीगे स्वर में कहा, वहीं जाओ बच्ची, जरा सावधानी से रहना, कुछ दिन में अच्छी हो जाओगी। बिराज ने जरा हंसकर कहा, अब अच्छी क्या होंगी माँ, यह आँख भी ठीक ना होगी और यह हाथ भी अच्छा ना होगा। रोग के बाद उसकी बाईं आँख अंधी और बायां हाथ बेकार हो गया था। उस स्त्री की आंखों में आंसू भर आए। बोली, कहा नहीं जा सकता बच्ची, अच्छा भी हो सकता है। दूसरे दिन वह अपना एक पुराना जाड़े का कपड़ा और कुछ राह खर्च दे गई। बिराज उसे लेकर प्रणाम करके बाहर जा रही थी, सहसा लौटकर बोली, मैं जरा मुंह देखूंगी।
एक शीशा अगर हो। है, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, कहकर जरा देर में ही लौट आकर एक आईना बिराज के हाथ में देकर वह अन्यत्र चली गई। बिराज फिर एक बार अपने लोहे के पलंग पर लौट आकर शीशा लेकर बैठी। अपने मुख के प्रतिबिंब की ओर देखते ही एक असीम घृणा से उसका मुंह अपने आप विमुख हो गया। दर्पण को फेंककर बिछौने में मुंह छिपाकर वह गंभीर आर्त स्वर कर उठी। उसका सिर मोड़ा हुआ है, उसके वे आकाश में छाए बादलों के समान काले केश कहाँ हैं? उसके सारे मुख को इस तरह छत विछत किसने कर दिया? यह कमल दल सदृश विशाल आंखें कहाँ गई? वह अतुलनीय कुंदन सा रंग किसने हर लिया? भगवान, यह कैसा भारी दंड दिया तुमने। अगर कभी भेंट हो गई तो वह मुख कैसे सामने करेगी? जितने दिन तक इस देह में प्राण रहते हैं उतने दिन तक आशा एकदम निर्मूल होकर नहीं मरती। इसी से शायद अत्यंत क्षीण थोड़ी सी आशा अंतः सलीला नदी की तरह अनंत गुप्त अंतस्थल में उस समय भी बह रही थी। हे दयामय, उसे सुखा देकर नष्ट करके तुमको क्या मिला? ज्ञान लौट आने के बाद रोगशैया में लेटे लेटे जब स्वामी का मुख उसे उज्ज्वल होकर दिखाई देता था, तब कभी कभी सहसा ख्याल होता था कि मैंने जो कुछ किया है वह तो अज्ञान अवस्था में ही किया है, तो क्या वह अपराध क्षमा नहीं हो सकता? सब पापों का प्रायश्चित है, क्या केवल इसी का नहीं है? अंतर्यामी तो जानते हैं यथार्थ पाप मैंने नहीं किया, तथापि जो कुछ किया है वह क्या इतने दिनों तक जो स्वामी की सेवा की है उससे नहीं धो पूछ जाएगा? बीच बीच में कहती थी कि उनके मन में तो क्रोध नहीं टिकता। अगर एकाएक पैरों पर जाकर गिर पड़ूं और सब कुछ खोलकर कह दूं तो वह मेरे मुंह की ओर देखकर क्या करेंगे? ऐसा होने पर वह संभवतः क्या करेंगे? इस कल्पना को कितने रंगों से, कितनी तरह से रगड़ कर संवार कर देखने के लिए वह रात रात भर जाग कर बिता देती थी। नींद आने पर उठ जाती, पानी से आंखें और मुंह धोती और फिर नए सिरे से इसी प्रसंग को सोचने बैठती थी। हाय भगवान, उसके उस विचित्र चित्र को क्यों इस तरह दोनों पैरों से रौंद कर तुमने चूर चूर कर दिया? वह अपने स्वामी के पैरों पर औंधी गिरकर लज्जा के मारे अब यह मुंह उठाकर उनके मुंह की ओर कैसे देखेगी? उस कमरे में एक और बीमार स्त्री थी। बिराज को इस तरह रोते देखकर उठकर पास आई और विस्मय के स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी, क्यों रोती हो? हाय रे, और एक आदमी बिराज के रोने का कारण जानना चाहता है। बिराज ने चटपट आंखें पोंछ डाली और किसी और दृष्टिपात न करके वह धीरे से बाहर निकल गई। उस दिन लोगों की भीड़ भाड़ से भरी और उनके बोलचाल से गूंज रही सड़क के एक किनारे होकर जब उसने अपने अनभ्यस्त क्लांत दोनों पैरों को सारे जीवन की उद्देश्यहीन अनिश्चित यात्रा के लिए आगे बढ़ाया, तब उसकी छाती को चीरकर एक लंबी सांस बाहर निकल आई। उसने मन ही मन कहा, भगवान, शायद तुमने यह अच्छा ही किया। अब कोई इधर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यह मुख और ये आंखें शायद इसी यात्रा के योग्य है। गांव के लोगों ने जाना है कि वह गृह त्यागिनी कुलटा है, इसी से उसके लिए यह मुख उठाकर अपने गांव का मुख, अपने स्वामी का मुख देखना निषिद्ध हो गया है। शायद इस मुख का ऐसा हो जाना ही तुम्हारा मंगलमय विधान है ईश्वर। बिराज रास्ते पर चलने लगी। कितने ही दिन बीत गए। बिराज पहले दासी वृत्ति करने गई थी, किंतु उसकी टूटी हुई देह काम न कर सकी। गृहस्थ ने विदा कर दिया, तब से भिक्षा ही उसकी उपजीविका है। वह राह राह भीख मांगती है, वृक्ष के नीचे पकाकर खा लेती है और पेड़ के नीचे ही पड़ रहती है। इस वर्तमान जीवन में उसके पिछले जीवन का रत्ती भर भी चिन्ह मौजूद नहीं है। उसके शरीर पर छत छिन्न वस्त्र, जटा बने हुए थोड़े से रूखे बाल, भिक्षा में मिली हुई एक मैली कथरी है। इस समय वैसी ही उसकी देह है, वैसा ही वर्ण है, वैसा ही सब है। उसकी अवस्था केवल 25 वर्ष की है। एक दिन इसी देह की तुलना स्वर्ग में भी नहीं मिलती थी। अतीत से तोड़कर अलग करके भगवान ने जैसे उसे एकदम नए सिरे से गढ़ दिया है। वह आप ही सब भूल गई है। भूल नहीं सकी केवल 2 बातें। एक तो कुछ मांगते समय 2 कहने में उसका मुंह लाल हो जाता है,
आज भी यह शब्द उसके गले से स्पष्ट नहीं निकल पाता और दूसरी बात यह नहीं भूलती कि उसे बहुत दूर जाकर मरना होगा। मरने का यह स्थान किस देशांतर में है यह अवश्य वह नहीं जानती, किंतु यह जानती है कि उस सुदूर स्थान पर पहुंचने के लिए ही वह लगातार राह चल रही है। वह किसी तरह अपनी यह दशा स्वामी को नहीं दिखा सकेगी और उसका अपना दोष चाहे जितना अप्रमेय हो, उसकी यह अवस्था आंख से देखकर स्वामी की छाती फट जाएगी। यह एक घड़ी के लिए भी भूल न पाने के कारण वह निरंतर दूर हटती जा रही थी। वह 1 वर्ष से बराबर राह चल रही है, लेकिन उसका वह अपरिचित गम्य स्थान कहाँ है, कहाँ किस भूमि शैया पर इस लज्जाहत तप्त मस्तक को डालकर इस लांछित जीवन को चुपचाप समाप्त कर पावेगी। आज 2 दिन से वह एक वृक्ष के नीचे पड़ी है, उठ नहीं सकी है। फिर धीरे धीरे रोग ने घेर लिया, खांसी, बुखार, छाती में दर्द। दुर्बल देह से कड़ी बीमारी में पड़कर अस्पताल गई थी। अच्छी होते न होते यह पथश्रम, अनशन और आधा पेट भोजन। उसकी देह बहुत सबल थी, इसी से अब तक टिकी है, किंतु अब जान पड़ता है नहीं टिकेगी। आज आंखें मूंद कर सोच रही थी, यह वृक्ष तल ही क्या वह गम्य स्थान है? इसी के लिए क्या वह इतने देश घूमी है, इतना रास्ता विश्राम किए बिना चली? अब क्या वह न उठेगी? दिन समाप्त हो गया। वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर से अस्तोन्मुख सूर्य की अंतिम लाली आभा कहीं हट गई। संध्या की शंख ध्वनि गांव के भीतर से उड़ती हुई आकर उसके कानों में पड़ी। उसी के साथ उसकी बंद आंखों के सामने अपरिचित गृहस्थ बंधुओं की शांत मंगल मूर्तियां नाच उठी। इस समय कौन क्या कर रही है, किस तरह दीपक जलाती है, हाथ में दीपक लेकर कहां कहां दिखाती फिरती है। अब गले में आंचल डालकर प्रणाम करती है। तुलसी चौतरे पर दीपक रखकर भगवान के चरणों में कौन क्या कामना निवेदन कर रही है, यह सब कुछ वह आंखों से देखने लगी और कानों से सुनने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उसकी आंखों में आंसू आए, जैसे कितने ही 1000 वर्ष बीत गए हैं। वह किसी घर में संध्या का दीपक न जला सकी, किसी के मुख को स्मरण करके भगवान के चरणों में उसकी आयु और ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं कर सकी। इन सब चिंताओं को वह प्राणपण से दूर रखती थी, किंतु आज न रख सकी। शंख के आह्वान से उसका क्षुधित त्रिसित हृदय कोई निषेध न मानकर गृहस्थ बंधुओं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसके मन की आंखों में हर एक घर द्वार, हर एक आंगन सहन, पक्का तुलसी चौरा, हर एक दीपक तक एक हो गया। यह तो सभी उसका जाना पहचाना है। इन सभी में तो उस समय उसी के हाथ के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसे दुख नहीं रहा, भूख प्यास नहीं रही, पीड़ा की यातना नहीं रही। वह तन्मय होकर मन ही मन निरंतर उन बहुओं के पीछे पीछे घूमने लगी। जब वे चौके में रसोई बनाने गईं तो वह उनके साथ गई। रसोई बनाकर अपने स्वामियों को भोजन परोसा तो उसने आंखें खोलकर ताका। उसके बाद सब काम धंधा समाप्त करके बहुत रात बीते। जब वे निद्रित पतियों की सेज के पास आकर खड़ी हुईं, वह भी पास खड़ी होने के लिए कांप उठी। यह तो उसी के स्वामी हैं। फिर उसकी आंखों की पलक नहीं लगी। एकटक सोए हुए स्वामी के मुख की ओर ताकते रहकर सारी रात काट दी। जब से घर छोड़ा ऐसी एक भी तो रात उसके पास नहीं आई। आज उसके भाग्य में यह कैसा असह्य दुख है। निद्रा के जागरण में, तंद्रा के स्वप्न में यह कैसा मधुर निशायापन है। विराज चंचल होकर उठ बैठी। उस समय भी पूर्व का आकाश स्वच्छ नहीं हुआ था। उस समय भी दूर पर चांदनी शाखाओं और पत्तियों की संधियों से उतरकर वृक्ष के नीचे उसके चारों ओर हर सिंगार के फूलों की तरह झर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर मैं अस्थि हूं तो आज वह क्यों इस तरह उसे दिखाई दिए। क्या वह यही जता गए हैं कि उसके पाप का प्रायश्चित पूरा हो गया है? तब तो एक घड़ी भी वह कहीं विलंब नहीं कर सकती है। वह उद्ग्रीव होकर सवेरा होने की राह देखने लगी। आज की रात सहसा उसकी रुंधी हुई दृष्टि को जोर से खोलकर सारे हृदय को आनंद और माधुर्य से भर गई। अब पति से भेंट हो या ना हो, अब तो कोई उसे एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रख सकेगा। इस तरह उन्हें पाने की राह थी। फिर भी वह वृथा इतने दिन तक उनसे छूटी होकर दुख पाती रही। यह त्रुटि, यह गलती
उसे गहरी वेदना से बार बार कांटे की तरह खटकने लगी। आज न जाने किस तरह उसे पक्का विश्वास हो गया है कि वह उसे बुला रहे हैं। बिराज ने दृढ़ कंठ से कहा, ठीक तो है, यह देह क्या मेरी अपनी है जो उनकी अनुमति से बिना इसे इस तरह नष्ट कर रही हूं? विचार करने का अधिकार मेरा नहीं, उनका है। जो करने का है वही करेंगे। मैं सब बातें उनके चरणों में निवेदन करके छुट्टी पाऊंगी। बिराज लौट पड़ी। आज उसकी देह हल्की थी, उसके पैर जैसे कड़ी मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे। मन उसका परिपूर्ण था, उसमें कहीं जरा सी भी ग्लानि न थी। चलते चलते वह बार बार आवृत्ति करने लगी कि उसकी यह कैसी भयानक भूल थी, यह कैसा अहंकार उसके सिर पर सवार हो गया था। यह कुरूप कुत्सित मुख दुनिया भर के सामने बाहर करने में तो लज्जा हुई केवल उनके निकट जिनके आगे प्रकाश करने का एकमात्र अधिकार उसकी 9 वर्ष की अवस्था में विधाता ने स्वयं निर्दिष्ट कर दिया था। पुंटी अपने दादा को घड़ी भर भी विश्राम नहीं लेने देती। पूजा के दिनों से लेकर पूस के अंत तक निरंतर एक शहर से दूसरे शहर को, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को उसे खींचे लिए जा रही है। उसकी उम्र अभी थोड़ी है, देह सुस्त और सबल है, कौतूहल की असीम है। उसके साथ बराबर पैर बढ़ाए चलना नीलांबर के बूते के बाहर है। वह थक गया है और वह यह भी समझ नहीं पाता कि कहीं बैठकर कुछ विश्राम कर लेने की इच्छा उसे क्यों नहीं होती। क्यों उसकी सारी देह अपने घर की ओर उन्मुख होकर दिन रात भाग भाग किया करती है। क्यों उसका मन अपने देश, अपने गांव लौटने के लिए दिन रात रो रो कर फरियाद करता है। देश में या गांव में क्या है, ऐसे स्वास्थ्यकर स्थान में मन क्यों नहीं लगता। छोटी बहू बीच बीच में पुंटी को चिट्ठी लिखती है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं रहती, तो भी उसी वन जंगल के लगातार आकर्षण से उसकी शीर्ण देह कंकाल सार होने लगी। पुंटी चाहती है कि दादा सब भूलकर फिर वैसे ही हो जाएं, वैसे ही स्वस्थ, सदा प्रसन्न, वैसे ही हर घड़ी गाते गुनगुनाते, वैसे ही कारण अकारण खुलकर जोर से हंसने के अक्षय भंडार। लेकिन दादा उसकी सारी कोशिश को निष्फल बना रहे हैं। पहले पुंटी ने ऐसा नहीं सोचा था, वह हताश नहीं हुई थी, समझती थी और 2-4 दिन बीते सब ठीक हो जाएगा। किंतु 2-2 दिन करके 4-5 महीने बीत गए, कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ। घर छोड़कर आने के दिन मोहिनी की बातों से, व्यवहार से बिराज के ऊपर उसके मन में एक करुणा का भाव जग उठा था। उसकी बातों पर विश्वास भी किया था। यदि उसका दादा ठीक हो जाता तो बचपन की बातें याद करके वह शायद मन ही मन बिराज को संपूर्ण रूप से क्षमा भी कर सकती। वास्तव में क्षमा भी करने के लिए उसी भाभी को थोड़े मधुर भाव से स्मरण करने के लिए एक समय वह आप ही व्याकुल हुई थी। लेकिन वह सुयोग उसे मिलता कहाँ है। दादा कहाँ ठीक होते हैं। एक तो संसार में ऐसे किसी दुख की, ऐसे किसी कारण की वह कल्पना ही नहीं कर सकती जिससे इस आदमी को इतने दुख में डालकर कोई हटकर खड़ा हो सकता है। भाभी भली हो या बुरी, अब पुंटी उधर भूक्षेप भी नहीं करती। किंतु उसके दादा को त्याग कर जाने के अक्षम्य अपराध की जो स्त्री अपराधिनी है, उसके प्रति पुंटी के विद्वेष की भी जैसे सीमा नहीं रही। वैसे ही उस अभागिनी को हर घड़ी स्मरण करके, उसके वियोग को इस तरह मन में पालकर जो आदमी अपने को इस तरह तिल तिल क्षय करता जा रहा है, उसके ऊपर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। एक दिन सवेरे वह मुंह फुलाए आकर बोली, दादा चलो घर चलें। नीलांबर ने कुछ विस्मित होकर ही बहन के मुंह की ओर देखा। कारण माघ का महीना प्रयाग में बिताने की बात हुई थी। पुंटी ने दादा के मन का भाव समझकर कहा, एक दिन भी अब रहना नहीं चाहती, कल ही जाऊंगी। उसके रुष्ट भाव को देखकर नीलांबर ने जरा विषाद की हंसी हंसकर कहा, क्यों रे पुंटी, क्या बात है। पुंटी ने अब तक जोर करके आंसू दबा रखे थे, अब रो पड़ी। अश्रु विकृत स्वर में बोली, रहकर क्या होगा, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुम जाऊं जाऊं करके प्रतिदिन सूखते जा रहे हो ना। मैं किसी तरह एक दिन भी नहीं रहूंगी। नीलांबर ने स्नेह से हाथ पकड़कर खींचकर पास बिठाकर कहा,
लौट जाने से ही क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा रे? इस देह के ठीक होने की आशा अब मैं नहीं करता पुंटी। इससे चल बहिन, जो होना हो वह घर जाकर वहीं हो। दादा की बात सुनकर पुंटी और अधिक रोती हुई बोली, तुम क्यों उसे हमेशा इस तरह याद किया करते हो? सिर्फ सोच सोच कर ही तो तुम ऐसे हुए जा रहे हो। तुझसे किसने कहा कि मैं उसे हमेशा याद करता हूँ? पुंटी ने उसी तरह जवाब दिया। कहेगा और कौन, मैं खुद ही जानती हूँ। नीलांबर ने कहा, तू उसे याद नहीं करती? पुंटी ने आंसू पोंछकर उद्धत भाव से कहा, ना नहीं करती। उसे याद करने से पाप होता है। नीलांबर चौंक पड़ा। क्या होता है? पाप होता है। उसका नाम लेने से मुंह अपवित्र होता है, स्नान करना पड़ता है। कहते कहते उसने विस्मय के साथ देखा, दादा की स्नेह से कोमल दृष्टि पल भर में बदल गई है। नीलांबर ने बहन के मुंह की ओर देखकर कठिन स्वर में कहा, पुंटी? सुनकर वह डर गई और अत्यंत कुंठित हो पड़ी। वह दादा की बड़ी दुलारी बहन है। बचपन से ही हजार अपराध करने पर भी कभी उसने दादा की ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा स्वर नहीं सुना। इतनी बड़ी अवस्था में झिड़की खाकर क्षोभ और अभिमान से उसका सिर झुक गया। नीलांबर और कुछ न कहकर जब वहां से उठ गया, तब पुंटी आंखों में आंचल देकर फपक कर रोने लगी। दोपहर को दादा के भोजन के समय पास नहीं गई। तीसरे पहर दासी के हाथ खाने की सामग्री भेजकर आप आड़ में खड़ी रही। नीलांबर ने न तो बुलाया और न बात ही की। शाम हो चुकी है। नीलांबर संध्या जप आदि समाप्त करके पूजा के आसन पर ही चुपचाप बैठा है। पुंटी ने चुपके से पीछे आकर घुटने टेक कर दादा की पीठ पर मुंह रख दिया। उसका दादा से नालिश करने का यही तरीका है। बचपन में अपराध करके भाभी से डांट खाकर वह इसी तरह आकर फरियाद करती थी। नीलांबर को सहसा यह स्मरण हो आया और उसकी आंखें गीली हो उठी। पुंटी के सिर पर हाथ रखकर कोमल स्वर में उसने कहा, क्या है रे? पुंटी पीठ छोड़कर बालक की तरह दादा की गोद में औंधी गिरकर मुंह छिपाकर रोने लगी। नीलांबर उसके सिर पर एक हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर बाद पुंटी ने रुआंसी आवाज में कहा, अब कभी न कहूंगी दादा। नीलांबर हाथ से उसके केशों को इधर उधर करता हुआ बोला, ना, अब कभी न कहना। पुंटी चुप होकर वैसे ही पड़ी रही। उसके मन की बात समझकर नीलांबर ने कोमल स्वर में कहा, वह तेरी बड़ी है, गुरुजन है, केवल नाते में ही नहीं पुंटी, उसने तुझे माँ की तरह पाला पोसा है और तेरी माता के समान हो गई है। और लोग जो चाहे कहें, लेकिन तेरे मुंह से यह बात निकलना घोर अपराध है। पुंटी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, वह क्यों हम लोगों को इस तरह छोड़कर चली गई? वह क्यों गई पुंटी, सो केवल मैं जानता हूँ और जो सबके अंतर्यामी हैं वह जानते हैं। वह आप भी नहीं जानती थी। उस समय वह पागल हो गई थी। उसको जरा भी ज्ञान या होश होता तो वह आत्महत्या ही करती, यह काम न करती। पुंटी ने और एक बार आंखें पोंछकर उखड़ी हुई आवाज में कहा, तो अब क्यों नहीं वह आती दादा? क्यों नहीं आती? आने का उपाय नहीं है बहन, इसी से नहीं आती। इतना कहकर जोर करके अपने को संभाल कर क्षण भर बाद ही उसने कहा, जिस अवस्था में वह मुझे छोड़कर गई है, अगर उसके लौटने की जरा सी भी राह होती तो वह लौट आती, एक दिन भी कहीं नहीं रहती। यह बात क्या तू आप ही नहीं समझती पुंटी? पुंटी ने मुंह छिपाए रहकर गर्दन हिलाकर कहा, समझती हूँ दादा। नीलांबर ने जोश में आकर कहा, तो यही कह बहन, वह आना चाहती है, आने नहीं पाती। यह कैसा दंड है पुंटी? सो तुम लोग अवश्य नहीं देख पाते, लेकिन मैं आंखें मूंदते ही देख पाता हूँ। वह देखना ही नित्य मुझे खाए डाल रहा है और कुछ नहीं। पुंटी फिर रो पड़ी। नीलांबर ने हाथ से अपनी आंखें पोंछकर कहा, वह अपनी साध की, कामना की दो बातें जब तक मुझसे कहा करती थी। एक साध यह कि अंत समय वह मेरी गोद में सिर रख सके, और दूसरी साध यह कि सीता सावित्री की तरह होकर मरने के बाद उन्हीं सतियों के पास जाए। अभागिन की सभी साधें मिट गई। पुंटी चुप होकर सुनने लगी। नीलांबर आंसुओं से रूंधे गले को साफ करके बोला, तुम सभी उसे अपराध लगाते हो, मना नहीं कर पाता, इससे मैं भी चुप रहता हूँ। लेकिन बता, भगवान को कैसे धोखा दूं? वह तो देखते हैं कि किसकी भूल, किसके अपराध का बोझा सिर पर लादकर वह डूब गई। तू ही कह, मैं किस मुंह से उसे दोष दूं? मैं उसे आशीर्वाद दिए बिना कैसे रहूं? नहीं बहन,
संसार की नज़र में वह चाहे जितनी कलंकिनी हो, उसके खिलाफ मेरा कोई क्षोभ, कोई शिकायत नहीं है। इस जन्म में उसे पाकर भी अपने दोस्त से मैंने गंवा दिया। भगवान करे अगले जन्म में भी मैं उसे पाऊं। वह आगे कुछ न कह सका, यहीं पर उसका गला एकदम रुंध गया। पुंटी ने जल्दी से उठकर आंचल से दादा के आंसू पोंछते पोंछते आप भी रो दिया। सहसा उसे जान पड़ा कि दादा जैसे कहीं हटते जा रहे हैं। रोकर कहा, जहाँ इच्छा हो वहाँ चलो दादा, लेकिन मैं तुमको एक दिन के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ूंगी। नीलांबर सिर उठाकर जरा हंसा। बिराज जगन्नाथपुरी की राह पर लौटी आ रही थी। इसी राह को पकड़कर जब वह अनुदिष्ट मृत्युशैया की खोज में गई थी, तब के उस जाने में और अब इस आने में कितना अंतर है। अब वह अपने घर जा रही है। उसकी दुर्बल देह राह में जितना ही कातर होकर विश्राम की भिक्षा मांगने लगी, उसे अपनी देह पर उतना ही क्रोध और खींच आने लगी। वह किसी भी कारण से कहीं भी विलंब करने को राजी नहीं। उसकी खांसी यक्षमा में परिवर्तित हो गई है, यह उसे मालूम हो गया है। इसी से आशंका की सीमा नहीं थी कि कहीं वह वहां तक न पहुंच पावे। लड़कपन से ही उसे यह पक्का विश्वास था कि शरीर निष्पाप न हो तो कोई अपने स्वामी के चरणों में प्राण त्याग नहीं कर पाती। वह इसी उपाय से मरने के पहले एक बार अपने शरीर की परख कर लेना चाहती है। उसका प्रायश्चित संपूर्ण हुआ कि नहीं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकने पर वह निर्भय होकर बड़े आनंद से जीवन के उस किनारे पर खड़ी होकर उनकी राह देखती बैठी रहेगी। किंतु दामोदर नदी के उस पार आकर उसके हाथों और पैरों में वरम आ गया। मुंह से अधिक मात्रा में खून जाने लगा। अब आगे किसी तरह पैरों में चलने की ताब नहीं रही। वह हताश होकर एक वृक्ष के तले लौटकर भय से रोने लगी। यह कैसा भयानक अपराध है जो इतना करने पर भी उसकी अंतिम आशा पूरी नहीं कर सका। उसका यह जन्म तो गया, दूसरे जन्म में भी आशा नहीं रही, तब वह और क्या करेगी। आशा नहीं है तो भी वह वृक्ष के तले पड़कर सारे दिन हाथ जोड़कर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन तारकेश्वर के आसपास कहीं बाजार लगने का दिन था। सवेरे से ही उस सड़क पर बैलगाड़ियां चलने लगी। उसने हिम्मत करके एक बूढ़े गाड़ीवान से प्रार्थना की। बूढ़ा गाड़ीवान उसका रोना देखकर राजी हो गया और उसे अपनी गाड़ी पर चढ़ाकर तारकेश्वर पहुंचा गया। बिराज ने निश्चय किया कि मंदिर के आसपास ही कहीं वह पड़ी रहेगी। यहाँ कितने ही लोग आते जाते रहते हैं, शायद किसी उपाय से वह एक बार छोटी बहू के पास खबर भेज सके। कितने ही नर नारी कठिन व्याधियों से पीड़ित कितनी ही कामनाएं करके इस देव मंदिर को घेर कर इधर उधर पड़े हुए हैं। उन्हीं के बीच आकर बिराज ने बहुत दिनों के बाद कुछ शांति का अनुभव किया। उनकी तरह उसके भी व्याधि है, कामना है। वह उसी को लेकर वहां चुपचाप पड़ी रही। किसी की भी दृष्टि आकृष्ट नहीं हुई, किसी का भी अर्थहीन कौतूहल चरितार्थ न हुआ। यह सोचकर इतने दुख में भी उसे बहुत आराम मिला। लेकिन रोग तेजी के साथ बढ़ने लगा। माघ के इस दुर्जय जाड़े में बिना कुछ खाए पिए 6 दिन बीत गए, किंतु अब और भी दिन कट जाएंगे ऐसी आशा नहीं रही। कोई आवेगा यह भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा रहा केवल मृत्यु का। वह उसी के लिए फिर एक बार अपने को तैयार करने लगी। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे। तीसरा पहर होते न होते ही अंधेरा जान पड़ने लगा। सवेरे उसके मुंह से बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण उसकी मृत कल्प देह मानो एकदम नहशेष हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, जान पड़ता है आज ही सब समाप्त हो जाएगा। तभी से वह मंदिर के पीछे मुंह डाले पड़ी थी। दोपहर को देवता की पूजा हो चुकने पर वह और दिनों की तरह उठकर बैठकर प्रणाम नहीं कर सकी। मन ही मन प्रणाम कर लिया। इतने दिन वह स्वामी के चरणों में केवल विनती ही करती आ रही है, वह अबोध नहीं है। जो काम उसने कर डाला है उससे इस जन्म पर उसका कोई दावा नहीं रहा। केवल यही उसने चाहा है कि उसका अगले जन्म का अधिकार न जाए। समझे बूझे बिना अपराध करने का दंड इस जन्म को लांघकर दूसरे जन्म तक व्याप्त न हो सके, यही भिक्षा उसने मांगी है। किंतु आज का दिन का अंत होने के साथ साथ उसकी चिंताधारा सहसा एक आश्चर्य मार्ग में मुड़ गई। वह भिक्षा का भाव नहीं रहा, विद्रोह का भाव दिखाई पड़ा।
उसके सारे चित्त में भरकर एक अपूर्व अभिमान का सुर अनिर्वचनीय माधुर्य से बज उठा। वह उसी में मग्न होकर मन ही मन केवल यही कहने लगी, तो फिर तुमने क्यों कहा था? उसे मालूम नहीं हुआ कि कब उसका अपंग बायां हाथ गिरकर परिक्रमा की राह में फैल गया है। सहसा उसी हाथ पर एक कठिन व्यथा पाकर वह अस्फुट स्वर में कातरोक्ति कर उठी। उसके मुंह से आह का शब्द निकल गया। यह आने जाने की राह थी। जिस आदमी ने न देखकर इस अवश्य शीर्ण हाथ को अनजान में कुचल दिया था, उसने अत्यंत लज्जित और व्यथित होकर घूमकर खड़े होकर कहा, हाय हाय, कौन इस तरह राह में पड़ा हुआ है? मुझसे बड़ा अन्याय हुआ। अधिक चोट तो नहीं लगी? बिराज ने फौरन मुंह से कपड़ा हटाकर देखा। इसके बाद और एक अस्फुट शब्द करके वह चुप हो गई। यह आदमी नीलांबर था। वह एक बार जरा झुककर देखने के बाद हट गया। कुछ देर से सूर्य अस्त हो गए। पश्चिम के क्षितिज पर बादल न थे। दिगंत मंडल से निकली और बिखरी हुई सूर्य किरणों की सुनहरी आभा मंदिर के कलश पर, पेड़ की चोटी पर फैल गई थी। नीलांबर ने दूर खड़े होकर पुंटी से कहा, उस बीमार स्त्री को मैंने जोर से कुचल दिया है बहन। देख तो अगर उसे कुछ दे सके, जान पड़ता है कोई भिखारिन है। पुंटी ने देखा वह स्त्री एकटक उन्हीं की ओर ताक रही है। तब वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसके मुख का निचला हिस्सा कपड़े से ढका था, तो भी जान पड़ा उसने यह मुख पहले कभी देखा है। पूछा, हाँ जी, तुम्हारा घर कहाँ है? सप्तग्राम में, कहकर वह स्त्री हंसी। बिराज की सबसे सुंदर चीज थी उसके मुख की हंसी। इस हंसी को समस्त संसार में कोई भी नहीं भूल सकता था। अरे यह तो भाभी हैं, कहकर पुंटी उसी घड़ी उस जीर्ण शीर्ण देह के ऊपर औंधी पर मुंह रखकर रो उठी। नीलांबर दूर पर खड़ा देख रहा था। बातचीत न सुनकर भी वह सब समझ गया। एक बार बिराज को सिर से पैर तक देखा, उसके बाद शांत स्वर में कहा, यहाँ न रो पुंटी, उठ। इतना कहकर बहन को अलग हटाकर स्त्री की जीर्ण देह को छोटे बच्चे की तरह उठाकर छाती से लगाए हुए तेज चाल से अपने डेरे की ओर चला गया। चिकित्सा के लिए उत्तम स्वास्थ्यकर स्थान में जाने के लिए बिराज से बहुत कुछ कहा गया, खुशामद की गई, किंतु किसी तरह उसे राजी नहीं किया जा सका। घर छोड़कर जाने को वह किसी तरह राजी नहीं हुई। नीलांबर ने पुंटी को आड़ में बुलाकर कहा, और कितने दिन हैं बहन? जहां जिस तरह रहना चाहे रहने दे, अब तुम उसे और दिक न करो। तारकेश्वर में स्वामी की गोद में सिर रखकर उसने पहले यही आवेदन किया था कि उसे घर ले चलो, उसकी अपनी शैया पर सुला दो। घर के ऊपर, घर की हर एक सामग्री पर और स्वामी के ऊपर उसकी कैसी उत्कट तृष्णा है, इस बात को जो कोई आंखों से देखता वही उसका अनुभव करके रो देता। दिन रात के अधिकांश समय में ही बिराज बुखार से बेहोश सी पड़ी रहती, किंतु थोड़ा सा सजग होते ही घर की हर एक चीज को गौर से ताका करती है। नीलांबर उसकी सैया को छोड़कर प्रायः ही कहीं नहीं जाता और प्रायः ही आंखों में आंसू भरे हुए प्रार्थना करता है, भगवान तुमने बहुत दंड दिया, अब क्षमा करो। जो मनुष्य परलोक जाने की तैयारी कर चुका है, उसके इस लोक के माया मोह का बंधन काट दो। गृह त्यागिनी का गृह के ऊपर यह उत्कट आकर्षण देखकर नीलांबर मन ही मन कंटकित हो उठता है। 2 सप्ताह बीत गए। कल से घोर विकार के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। आज दिन भर प्रलाप करके कुछ देर पहले वह सो गई थी। संध्या के बाद उसने आंखें खोलकर देखा, पुंटी रोते रोते उसके पैरों के पास पड़कर सो रही है। छोटी बहू सिरहाने के पास बैठी है। उसे देखकर बिराज ने कहा, छोटी बहू है ना? छोटी बहू ने उसके मुंह पर झुककर कहा, हाँ जी, मैं मोहिनी हूँ। पुंटी कहाँ है? छोटी बहू ने हाथ से दिखाकर कहा, तुम्हारे पैरों के पास सो रही है। वह कहाँ है? छोटी बहू ने कहा, उस तरफ संध्या पूजा कर रहे हैं। तो फिर मैं भी करूं? कहकर वह आंखें मूंद कर मन ही मन जप करने लगी। बहुत देर बाद दाहिना हाथ माथे से छुआकर प्रणाम किया। इसके बाद छोटी बहू के मुंह की ओर क्षण भर चुपचाप ताकती रही, फिर धीरे धीरे बोली, जान पड़ता है आज ही जा रही हूँ बहन, लेकिन मेरी कामना यही है कि फिर दूसरे जन्म में तुमसे भेंट हो, फिर तुम्हें इसी तरह अपने निकट पाऊं।
कल से ही सब लोगों को मालूम हो गया था कि बिराज का जीवन बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस समय उसकी बात सुनकर छोटी बहू चुपचाप रोने लगी। बिराज अब खूब होश में है। उसने गले को और भी धीमा करके चुपके चुपके कहा, छोटी बहू, सुंदरी को एक बार बुला सकती है? छोटी बहू ने रुंधी हुई सांस में कहा, अब उसे क्यों बुलाती हो जीजी, वह नहीं आवेगी। बिराज ने कहा, आवेगी री आवेगी, एक बार बुला भेजो, मैं उसे क्षमा करके आशीर्वाद दे जाऊं। अब मुझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं है, किसी के प्रति कोई क्षोभ नहीं है। भगवान ने जब क्षमा करके मेरे स्वामी को लौटा दिया है, तब मैं सभी को क्षमा करके जाना चाहती हूँ। छोटी बहू ने रोते रोते कहा, यह भगवान की क्षमा क्या है जीजी, बिना अपराध के इतना दंड देकर ही उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वह तुमको भी उठा ले जाना चाहते हैं। एक हाथ ले लिया तो भी अगर तुम्हें हम लोगों के पास छोड़ देते। बिराज हंस उठी, बोली, मुझे लेकर तुम क्या करती? गांव मोहल्ले में बदनामी हो गई है, मेरे जीते रहने में तो अब कोई लाभ नहीं है बहन। छोटी बहू जोर देकर कह उठी, लाभ है जीजी, इसके सिवा वह तो झूठी बदनामी है, उसको हम लोग नहीं डरते। बिराज ने कहा, तुम लोग नहीं डरते मगर मैं डरती हूँ। बदनामी झूठी नहीं है, बिल्कुल सच है। मेरा अपराध चाहे जितना थोड़ा हुआ हो छोटी बहू, उसके बाद हिंदू घर की स्त्री का जीवित रहना ठीक नहीं। तुम कहती हो कि भगवान के दया नहीं है, किंतु उसकी बात पूरी होने के पहले ही पुंटी उमड़ी हुई रुलाई के स्वर में चिल्ला उठी, ओह भगवान की बड़ी दया है। अब तक वह चुपके चुपके रो रही थी और सुन रही थी। अब उससे बर्दाश्त न हो सका और वह इस तरह चिल्ला उठी, रोकर फिर बोली, उनकी जरा सी भी दया नहीं है, उनके जरा सा भी विचार नहीं है। जो असल पापी है उनको कुछ नहीं हुआ और हम लोगों को ही वह इस तरह दंड दे रहे हैं। उसके रोने की ओर ताक कर बिराज चुपचाप हंसने लगी। वह हंसी कैसी मधुर, कैसी हृदय विदारक थी। इसके बाद बनावटी क्रोध के स्वर में बोली, चुप हो कलमोही, चिल्ला नहीं। पुंटी दौड़ आकर उसके गले से लिपटकर जोर से रो उठी, तुम मरो नहीं भाभी, हम सब सह नहीं सकेंगे। तुम दवा खाओ और कहीं चलो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ भाभी, और कुछ दिन जियो। पुंटी के रोने का शब्द सुनकर पूजा बीच में ही छोड़कर नीलांबर तेजी के साथ पास आकर सुनने लगा। पुंटी के मुंह में जो आया वही कहकर वह भाभी से लगातार जीवित रहने के लिए चिरौड़ी करने लगी। अब की बिराज की दोनों आंखों से बहकर बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिर पड़ी। छोटी बहू ने अच्छी तरह संभाल कर उसके आंसू पोंछे और पुंटी को खींचकर अलग किया। पुंटी छोटी बहू की छाती में मुंह छिपाकर सबको रुलाती हुई फूल फूल कर रोने लगी। बहुत देर बाद बिराज उखरे हुए गले से बार बार कहने लगी, रो मत पुंटी, सुन। नीलांबर आड़ में खड़े होकर सुनने लगा। उसने जान लिया कि बिराज का चैतन्य संपूर्ण लौट आया है, उसकी यंत्रणा का अंत हो गया है। बिराज कहने लगी, बिना समझे उनको दोष न दे पुंटी, उनका कैसा सूक्ष्म विचार है तो भी कितनी दया है। इस बात को आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। मरना ही मेरा जीना है, यह मेरे न रहने पर ही तुम लोग समझोगे। और तू कहती है कि एक हाथ और एक आंख उन्होंने ले ली, सो तो 2 दिन आगे पीछे शरीर नष्ट होता ही, किंतु इतनी सी सजा देकर उन्होंने मुझे तुम लोगों की गोद में लौटा दिया, यह तुम लोग किस तरह भूलोगे पुंटी? खाक लौटा दिया है, कहकर पुंटी रोती ही रही। भगवान की दया या सूक्ष्म विचार के एक अक्षर पर ही उसे विश्वास नहीं किया, बल्कि यह सब उसे घोर अत्याचार और अविचार ही जान पड़ने लगा। कुछ देर बाद बिराज ने कहा, पुंटी, बहुत देर से नहीं देखा, जरा एक बार अपने दादा को तो बुला दे। नीलांबर आड़ में खड़ा ही था। उसके पास आते ही छोटी बहू बिछौना छोड़कर खड़ी हो गई। नीलांबर ने सिरहाने बैठकर स्त्री का दाहिना हाथ सावधानी से उठाकर अपने हाथ में ले लिया और वह नाड़ी देखने लगा। सचमुच बिराज में अब कुछ बाकी न था। नीलांबर ने इसके पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वह बुखार के जोर से इतनी बातें कर रही है और उसके उतरने के साथ ही बहुत संभव है कि सब समाप्त हो जाए। इस समय नाड़ी देखकर भी उसने यही समझा। बिराज ने कहा, खूब हाथ देखो, कहकर ही वह हंस पड़ी।
सहसा वह यह मर्मभेदी परिहास कर उठी। इसी को लेकर यह इतना सब अनर्थ हुआ है, यह बात सभी को याद आ गई। वेदना से नीलांबर का मुख विवर्ण हो गया। जान पड़ता है विराज ने भी यह देख पाया। उसने फौरन पछता कर कहा, ना ना, यह बात मैंने नहीं कही, सत्य ही कहती हूँ, अब कितनी देर है। इतना कहकर चेष्टा करके अपना सिर स्वामी की गोद में उठाकर रख दिया। फिर बोली, सबके सामने और एक बार तुम कहो कि मुझे क्षमा कर दिया। रुंधे स्वर में किया है कहकर नीलांबर ने हाथ से अपनी आंखें पोंछी। विराज क्षण भर आंखें मूंदे पड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी, जानकर या अनजाने इतने दिन तुम्हारी गिरस्ती करने में न जाने कितने अपराध और गलतियां मैंने की हैं। छोटी बहू तुम भी सुनो, पुंटी तू भी सुन, दीदी तुम लोग सब भूलकर मुझे आज विदा करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह हाथ बढ़ाकर स्वामी के चरण खोजने लगी। नीलांबर ने सिरहाने का तकिया हटाकर पैर ऊपर उठा दिए। विराज हाथ से बार बार लगातार उसके पैरों की रज अपने माथे में लगाती हुई बोली, मेरा सब दुख इतने दिन बाद सार्थक हुआ और कुछ नहीं है। देह मेरी शुद्ध निष्पाप है, अब चलती हूँ, जाकर राह देखती रहूंगी। कहकर वह करवट लेकर पति की गोद में मुंह छिपाकर अस्फुट स्वर में बोली, इसी तरह मुझे लिए रहो, कहीं जाना नहीं। इतना कहकर चुप हो गई। वह बिल्कुल थक गई थी। सभी सूखा मुंह लिए बैठे रहे। रात के 12 बजने के बाद से वह प्रलाप करने लगी। नदी में फांद की बात, अस्पताल की बात, निरुद्देश्य यात्रा की बात, यही सब। किंतु उन सभी बातों से अति उत्कट एकाग्र पति प्रेम था। घड़ी भर के भ्रम ने किस तरह उस सती साध्वी को जलाया, पीड़ा पहुंचाई, केवल यही। इन कई दिनों से विराज के सामने ही बैठकर नीलांबर को भोजन करना पड़ता था। उस दिन बीच बीच में पुंटी को पुकार कर, छोटी बहू को पुकार कर बकने लगी। उसके बाद सवेरे के समय पुकारना बंद हो गया और ऊर्ध्व श्वास फिर चलने लगी। फिर उसने किसी की ओर नहीं देखा, फिर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। स्वामी की देह पर सिर रखकर सूर्योदय के साथ साथ ही दुखिया के सारे दुखों का अंत हो गया।